दोस्तों, मैं नवीन राठी। हालांकि मेरी आईडी देवराज के नाम से है। देवराज मेरे बेटे का नाम है। मेरा अपना नाम नवीन राठी है। और मेरी आयु अभी 44 वर्ष के आसपास हो चुकी है। 44 वर्ष क्रॉस क्रॉस कर दिया है मैंने। वैवाहिक जीवन को 21 साल हो गए। बेटा देवराज अपना 10th में है, 15 साल का वो भी हो गया है। बेटी तमन्ना अपनी 12th में है, वो 17 वर्ष की हो चुकी है। तो दोस्तों, इस जीवन समय में जो जीवन मेरा बीता है, इस समय में 15 साल तक हम गाँव के परिवेश में जन्मे थे। तो गाँव में क्या था, बच्चे ऐसे ही घूमा करते थे। 15 साल तक तो हमें पता ही नहीं लगा। आजकल के बच्चों का बचपन 10 साल में ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन हमारा बचपन मुझे लगता है 18 साल तक, 20 साल तक भी हम बच्चे ही थे। हमें ना खाने का पता था, ना अच्छा पहनने का पता था, ना हमारे पास मोबाइल जैसी सुविधा थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। तो हम क्या करते थे, साइकिल का पहिया चलाते थे पहले तो हम। फिर हमने साइकिल चलानी सीखी। साइकिल के बाद हमारे पास एक मोपेड हुआ करती थी, मोपेड सीखी, स्कूटर सीखा। तो हमारा वही था बचपन। तो मुझे लगता है कि हमारा बचपन बचपन जब से पैदा हुए 20 साल तक तो बचपन ही रहा है। उसमें हमने अपने जीवन के बारे विषय में बहुत ज़्यादा सोचा ही नहीं है। उसके बाद चलो, शादी हुई, शादी अच्छी, गृहस्थ जीवन में पहुँचे। गृहस्थ जीवन के कुछ वर्ष बाद तक भी हम ऐसे ही थे। जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं था। पत्नी ज़रूर हमारे संग आ गई थी जीवन में, लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। जिम्मेदारियों का एहसास मुझे तब हुआ है जब मेरा बेटा पैदा हो गया था। बेटी के पैदा होने पे मुझे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ इतना। हाँ, जब मेरा बेटा हुआ मुझे लगने लगा कि हाँ यार, अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पहले पत्नी थी, फिर बेटी थी, अब बेटा भी हो गया। मुझे इनके विषय में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो लगभग तब मैं 25-26 वर्ष का हो चुका था जब मुझे ये एहसास हुआ। और उस एहसास के बाद जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया कि मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब काम करना स्टार्ट किया तो काम तो कुछ सीखा नहीं था, आता नहीं था। जो शिक्षा ग्रहण की थी बस उसी के आधार पे। लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। नौकरी मैं कभी नहीं करूँगा। मैं छोटा काम करूँगा, लेकिन अपना करूँगा। उसी को लेकर धीरे 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 किया काम। तो जब काम मेरा एक रनिंग जिसे बोलते हैं रनिंग पीरियड, वो आया 30 साल के बाद। 30 साल से लेके और आज तक मैं एक रनिंग पीरियड में हूँ। अच्छा खासा मैंने अचीव किया है। ऐसा नहीं है ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, और आज अच्छे मुकाम पर हूँ। लेकिन जीवन में संघर्ष बहुत हुए। हर कदम पर एक नई चुनौती थी। क्योंकि आप बचपन से जिनके साथ रहे हो उनको छोड़ना भी बहुत आसान नहीं होता। मेरे यार दोस्त थे, हम सारे भाई बहनों के जैसे एक साथ रहते थे। गाँव का परिवेश आप जानते ही हैं कैसा होता है। सारे एक साथ खेला कूदा करते थे। कोई भी खाना किसी के यहाँ खा लेता था, कोई किसी के यहाँ सो जाता था। पहले सब ऐसा नहीं था। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज का परिवेश तो बहुत बदल चुका है। आजकल के बच्चों के तो दोस्त भी नहीं हैं। वो तो क्या है, अपने मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं। हमारे बहुत सारे यार दोस्त हुआ करते थे। बचपन हमारा बहुत अच्छा हुआ करता था। और अब आते आते कुछ वर्ष पहले मुझे डॉक्टर ने बोला, भाई तेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तेरे पास समय नहीं है। तो मैं मानता हूँ मेरे जीवन की जर्नी जो 30 साल की आयु से स्टार्ट हुई थी, 42 साल की आयु तक आते आते मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई अब तू अपना ध्यान रख, तेरे बस करनी है बहुत ज़्यादा काम करना। तो यानी कि अगर मैं जीवन की देखूं, परिवेश देखूं, जीवन की शैली देखूं और जीवन का दिनचर्या देखूं, तो एक इंसान के पास 10 से 15 साल ही होते हैं अपने जीवन में नए आयाम स्थापित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए समाज के सामने कि हमने क्या किया है। तो उसका सही उपयोग करें। जो ये सोचते हैं कि हम 40 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद कुछ कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो जीवन का सही समय अपने जीवन को स्थापित करने के लिए भाई 25 साल से 40 साल तक वो मेहनत करें, अचीव कर लें। क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, आप अर्न तो करते हो लेकिन वो साथ के साथ खर्च होता रहता है, आप जोड़ नहीं पाते हो। अगर 40 साल की आयु तक आप अपने जीवन में एक मकान तक नहीं बना पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि 40 साल तक आते आते आपके बच्चे एक हायर स्टडी में चले जाते हैं, हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। जब वो हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं। अब बच्चों का करें, अपना करें, या समाज में उठने बैठने के लिए हमें कपड़े भी अच्छे चाहिए होते हैं, गाड़ी भी अच्छी चाहिए होती है, घर भी अच्छा चाहिए, वो करें। तो भाइयों, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 25 साल से जो आने वाली नस्ल है, जो पीढ़ी है, वो 25 साल से लेकर 40 साल तक अपना मेहनत करें
और जितना अचीव वो चाहते हैं अपने जीवन में, वो लक्ष्य 25 साल से 40 साल तक अपना निर्धारित करें कि मुझे इसमें कर लेना है। क्योंकि 40 साल की आयु के बाद एक तो आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं करता है, दूसरा आपके पास जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते। तो मैं अपने ऊपर आधारित ये बात आपको बता रहा हूँ, अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में इसे उतारें। मैं बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अभी उनका एग्ज़ाम का टाइम है। मेरे ख्याल से 15 फरवरी से लेके मार्च एंड तक जो भी बच्चा, वो कक्षा 1 का बच्चा हो या हायर एजुकेशन का बच्चा हो, वो अपने पूरे साल की पढ़ाई को पेपर के रूप में देगा। तो बेटा पढ़ो अच्छे से, और जो आपने मेहनत की है पूरे साल पढ़ाई करके, उसे अब एग्ज़ाम के रूम में उतारना है आपको। एग्ज़ाम रूम में जब आप डेस्क पे बैठे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं। बच्चे सोचते हैं, कोई डर जाते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करूँगा। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। उस एग्ज़ाम रूम में उस डेस्क के ऊपर आपके पास एक आंसर शीट है, और उस आंसर शीट में लिखने के लिए आपका सहयोगी है आपका आत्मविश्वास। आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप जो पूरे साल में लिखा है ना, जो पढ़ा है, उसे 3 घंटे के उस एग्ज़ाम में, उस 3 घंटे के पेपर में उसका ऐसा सटीक आंसर देंगे कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। रही परसेंटेज की बात, आजकल के बच्चे परसेंटेज के बहुत पीछे भागते हैं कि परसेंटेज मेरी अच्छी आ जाए। माँ बाप भी चाहते हैं, उनके टीचर्स भी चाहते हैं मेरे स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर आएँ, लेकिन नहीं, आप परसेंटेज के पीछे मत भागो, आप सफलता के पीछे भागो। सफलता वो है जो आप अपने रूप में लिखते हैं आंसर, जो किताब में पढ़ा और वही आंसर आपने आंसर शीट में लिख दिया। हो सकता है आपकी परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं आएगा। आत्मविश्वास वही है कि आप अपना उत्तर दें। हो सकता है आपकी परसेंटेज, टीचर आपके नंबर थोड़े कट कर दे उसमें, क्योंकि आपने आंसर अलग उसमें दिया है, लेकिन जीवन में वो आपके काम आएगा। तो इसलिए परसेंटेज के पीछे मत भागें, अपने आत्मविश्वास के पीछे भागें, और आपका अपना थॉट क्या है उसके पीछे भागें। और एग्ज़ाम रूम में उस डेस्क के ऊपर आप अकेले नहीं हो। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ, आप अकेले नहीं हो। वो 3 घंटे आपका आत्मविश्वास, आपकी दिमाग, आपकी बुद्धि आपके साथ है। आपके गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप का प्यार और ईश्वर की अनुकंपा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो। तो डरो मत, और जब आंसर शीट आपके हाथ में आए उस समय उसी माता पिता के प्यार, गुरु के आशीर्वाद और ईश्वर की अनुकंपा और अपने आत्मविश्वास को साथ लेके बैठे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आप सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता, आपका जीवन, आपका आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास को बनाए रखें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, और अभी 15 फरवरी में समय है, जो आपने रिवीजन किया है उसे दोबारा से पढ़ें। 2 घंटे अगर आप रीडिंग करते हैं, 2 घंटे आप राइटिंग करें। राइटिंग से क्या होगा, जो आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा है 2 घंटे में, उसे जब रिटर्न करेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, आपके लिखने में हेल्प करेगा। उससे आपका ना स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि 3 घंटे हैं, पूरी बुक उतारनी है 3 घंटे में, तो आप किसी सवाल को नहीं छोड़ देंगे। 3 घंटे में आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, प्लस आपने जो रीडिंग की है वो राइटिंग जिस टाइम समय करते हैं आप, वो आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाती है, फीड हो जाती है। तो रट्टा फिकेशन मत कीजिए, अपने आंसर खुद दीजिए और सफल होइए। तो सभी बच्चों को मेरी ओर से प्यार भरा राधे राधे। और यही थी आज की सच्ची बात, टॉक विद देवराज। नमस्कार।